2x1 plus 2x2 greater than or equal to 8. Dividing entire equation by 2, what you will get is x1 plus x2 greater than or equal to 4 मिल जाएगा, बराबर ना? देखो शायद पहले ही यही ऑप्शन, ये ऑप्शन देखो सेटिस्फाई कर रहा है। फिफ्थ के लिए ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है क्या, देखो ना। इन लोग ने इक्वेशन 8 वाला बोला है, बट 8 में क्या बोला मैंने, डिवाइड बाय 2 करो एंटायर इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा 4 वाला आ जाएगा ना। ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो सारे ऑप्शन देख लेते हैं अपन। ये सेटिस्फाई कर रहा है, लेस देन और इक्वल टू 2 है और एक ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 हो रहा है, देखो इधर, तो सेटिस्फाई कर रहा है। इधर लेस देन और इक्वल टू 2 बराबर है और इधर गड़बड़ है, साइन में भी गड़बड़ है और इक्वेशन में भी गड़बड़ है। इधर x1 x2 ऐसा x2 इंटू x1 लिखा है, नहीं चलेगा। इधर क्या तकलीफ है, दोनों ग्रेटर देन है। 2 के लिए क्या होना चाहिए था, लेस देन इक्वल टू, इधर लेस देन इक्वल टू है, ये करेक्ट है, सही है। इधर ये 2 आ गया, ये भी एक तकलीफ है। एंड साइन इक्वल टू होना चाहिए, नहीं ये ठीक है, सॉरी 2 ठीक है, उधर 8 है ना, तो ठीक है, करेक्ट, सॉरी। तकलीफ सिर्फ साइन के साथ है, 1 से का दोनों जगह पे 2 2 है, तो प्रॉब्लम किधर है, सिर्फ साइन का प्रॉब्लम है। करता हूं साइन का प्रॉब्लम, क्या होना चाहिए इधर, ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, तो ऑप्शन ए। समझ में आ गया है, तो बाकी मैं गलत क्यों वो भी बता रहा हूं आप लोगों को। नेक्स्ट, the inequality is x greater than equal to 0 and x2 greater than equal to 0 are represented by one of the graphs shown below. x1 and x2 बोला है, x and y नहीं बोला है, बट सेम, क्योंकि उधर देखो इन लोग ने क्या दिया है, ग्राफ में नाम क्या दिया, देखो ये, अरे यार एक मिनट, इधर देखो उन लोग ने y बोलने के बदले में क्या बोला है, x2 बोला है, तो ठीक है, y ना बोलते हुए x2 बोला और ये x1। अभी x1 में क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो क्या ग्रेटर देन इक्वल टू x1 के ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्राफ मालूम है ना, पॉजिटिव वैल्यूज किधर होते हैं, इधर होता है पॉजिटिव वैल्यूज। x1 का पॉजिटिव, दिस इज x1, दिस इज पॉजिटिव वैल्यूज हियर, ये पॉजिटिव वैल्यूज, x1 का नेगेटिव वैल्यू नीचे आएगा, नहीं सॉरी वो y का आएगा नेगेटिव, x का नेगेटिव इधर आएगा, तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें, 6 का, यस बी। x1 के ऊपर और x2 के लेफ्ट में होना चाहिए, करेक्ट, राइट में होना चाहिए, सॉरी, ऑप्शन बी। देखो एक मिनट दोस्तों, एक ग्राफ निकालता हूं, ग्राफ क्यों ऐसा, ये x एक्सिस, x का इधर पॉजिटिव वैल्यूज रहेगा और x का इधर नेगेटिव वैल्यूज रहेगा, y का पॉजिटिव ऊपर रहेगा और y का नेगेटिव नीचे रहेगा। ओके, तो दोनों को क्या बोला है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों पॉजिटिव, तो किधर होना चाहिए, इस एरिया में, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, एंड दिस इज द करेक्ट ऑप्शन बी। चलो इधर, द रीजन इज एक्सप्रेस्ड एज, ये जो दिखा है शेडेड पोर्शन, अवे दिखाया है, बराबर ना, अवे दिखा रहा है, कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है,
x1 minus x2 greater than equal to 1, x1 plus x2 less than equal to 1, x1 plus x2 greater than equal to 1, none of this. सबसे पहली बात ये आती है कि ऑप्शन बी तो आ ही नहीं सकता है. समथिंग प्रॉब्लम क्यों आगे जा रहा है. ऑप्शन बी तो आ ही नहीं सकता है. ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए हमको, अभी तो ग्रेटर देन इक्वल टू. ऑप्शन ए क्यों नहीं है? व्हाई नॉट ए? ए में भी तो ग्रेटर देन इक्वल टू है. व्हाई नॉट ए? आपका आंसर बराबर है, सी इज करेक्ट आंसर, बट व्हाई नॉट ए? ए में भी तो ग्रेटर देन इक्वल टू है. नेगेटिव साइन है, वी वांट पॉजिटिव. फर्स्ट क्वाड्रेंट में यू हैव पॉजिटिव वैल्यूज. x2 पॉजिटिव होगा तो ही इधर आएगा ना. And therefore because of minus, correct. Next, the inequality minus x1 plus x2 less than or is equal to 0 is indicated on the graph as passing through origin. क्या लेंगे? 1,0 लेंगे और चेक करेंगे. Here they are not saying x and y, they are saying x1 and x2. So this is x1 and this is x2. now आपको इक्वेशन क्या दिया है? माइनस x1 प्लस 2 x2 लेस देन और इज इक्वल टू 0. ऐसे का ऐसा रखो तो भी चलेगा. माइनस x1 मतलब क्या हो जाएगा अपना? -1 हो जाएगा. प्लस 2x2, x2 कितना अपना? 0 है, तो 0 से 0 हो जाएगा. लेस देन और इज इक्वल टू 0. -1 लेस देन और इज इक्वल टू 0. ट्रू या फॉल्स? -1 is less than or is equal to 0. True. So towards the point, towards 1, not origin, was lying through origin. कौन सा आएगा? आंसर बोला अभी. ए. टूवर्ड्स ओरिजिन. फॉल्स आता था तो आंसर बी. फॉल्स आता तो आंसर बी. तो 7 संभालो. उन लोग ने एरो से दिखाया. ओके, L1 करेंगे कि मेरे को करना है? अब बोलो आंसर, फिर मैं डिस्कस करता हूं. समझ गए? टेक योर टाइम. बहुत सारे लाइन है. कितना है? L1, L2, L3, L4, L5. 5 लाइन है. चलो एक एक नहीं लेता हूं. L1 में क्या आना चाहिए? L1. चलो बोलो, आप बोलो. ऋषभ ने बोल दिया, वहां से तेजल भी बोल रही है. आंसर ए. ए मालूम नहीं है, मैं चेक करूंगा. इन लोग ने बोला वो आंसर मार्क कर रहा हूं मैं. आंसर ए बोल रहे हैं, मैंने नहीं बोला करेक्ट. वो लोग ने बोला वो मार्क किया मैंने.
क्या क्या लास्ट, वो लास्ट सम का था। ओके ओके ओके, सॉरी, ओके, इसका आंसर नहीं बोला। ओके फाइन 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 फाइन, मिटा देता हूँ। और अभी बोलो आंसर, गिव इट नंबर तो अच्छा रहेगा। 7 और आंसर दे दे। ओके ओके ओके, तेजल ओके, ओम ओके, ऋषभ ओके। यस यस, आई कैन सी योर आंसर्स। 7 का आंसर बी बोल रहे। मैं चेक करता हूं तब तक। 7 में बी बोला है आपने, आप मैं बी डायरेक्टली चेक कर रहा हूं। L1 करेक्ट है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। L2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेक्ट है। x1 प्लस x3 ग्रेटर देन 1 L3 के लिए, वेयर इज L3, करेक्ट है। L3 करेक्ट है। L4 greater than equal to 1, away L4 may be correct. And then minus x1 plus x2 less than or is equal to 0. L5 passing through origin, so I'll have to take 1 comma 0 and check 1 less than, नहीं rather ये minus है ना, हाँ ओके, -1 और ये 0 हो जाएगा, लेस देन और इज इक्वल टू 0 ट्रू हो जाएगा, तो टुवर्ड्स पॉइंट होना चाहिए L5, बराबर है। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप, स्मार्ट तैयारी का साथी। करेक्ट, यस, ऑप्शन बी। ऑप्शन ए में इधर प्रॉब्लम है, इस आगे भी होगा प्रॉब्लम, बट पहला प्रॉब्लम मेरे को इधर मिला तो मैंने आगे चेक ही नहीं किया। सी ऑप्शन में मेरे को पहला ही गलती मिला, x1 लेस देन 0, गलत है। x1 लेस देन 0 नहीं होना चाहिए, ये x1 है और उसके ऊपर दिखा रहे हो लोग, मतलब ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ऑप्शन बी, गुड। नेक्स्ट, देखो फॉर्म मेक्स टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, टाइप A and type B. The profit of product A is NU, that is per unit, number of units paid 20, net per unit 20,
एक यूनिट बेचेंगे तो 20 रुपया प्रॉफिट होने वाला है, 2 बेचेंगे तो 40 रुपया प्रॉफिट, एंड दैट ऑफ प्रोडक्ट बी NU 30 each on the number of units 30 each। अगर मैं 10 यूनिट बेचता हूं तो 10 into 30 इतना प्रॉफिट हो जाएगा। both types are processed on 3 machines M1, M2 and M3, the time required in hours by each product and the total time available in hours per week on each machine are as follows। प्रोडक्ट ए के लिए 3, 5 and 2, 3 hours of machine 1, 5 hours of machine 2 and 2 hours of machine 3। then 3 to 6 अवेलेबल टाइम, देखो ये अवेलेबल टाइम बोला है, कि अवेलेबल के लिए भी बोला था कुछ मैंने साइन, जब अवेलेबल बोलेंगे तो कौन सा साइन आती है, अवेलेबल टाइम, इधर भी था अवेलेबल टाइम, अवेलेबल के लिए साइन था, डिस्कस हुआ था, अवेलेबल लेस देन इक्वल टू, अवेलेबल लेस देन इक्वल टू। लाइक मैंने पेपर का भी एग्जांपल देता, पेपर में अपना ये नहीं 10th का पेपर लो या 12th का पेपर लो, अवेलेबल मार्क्स आर 100, अवेलेबल मार्क्स आर 100, आपको मिलेगा लेस देन और इज इक्वल टू 100। ऑप्शन सी बोल रहा है, देखता हूं मैं 3। x plus 3 less than or is equal to 36, करेक्ट। इधर एक ग्रेटर देन बोल रहा था, नहीं चलेगा। इधर ये लेस देन इक्वल टू 12, पर 3 कॉमन निकलने के बाद ये तो चलेगा, कोई तकलीफ नहीं था इधर। ये पे आता हूं मैं बाद में, पहले देखता हूं आपने बोला हुआ 5x and 2x2 लेस देन और इज इक्वल टू 50, ये भी सही है। 2x 6 to 60, ये भी सही है, इक्वल टू 0, ये भी सही है। तो इधर क्या तकलीफ था, ये सही है, ये भी सही है, वही तो है, बट इसमें क्या नहीं बोला है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं बोला, ऑप्शन ए में। लेस देन और 5x 2x2 करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, बट x1 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0, कॉमा x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं दिया है। इसलिए ऑप्शन ए नहीं लिया। समझ में आया? गुड, समझ में आया ना रे? चलो नेक्स्ट, तो ये वाला the list of inequalities L1 x1 plus x2 less than or is equal to 12, then L2 is 5x plus x2 less than or is equal to 50, L3 less than or is equal to 30, and x1 greater than or equal to 0, x2 greater than or equal to 0 is represented by, सब में साइन कौन सा है, लेस देन लेस देन लेस देन, तीनों में, तीनों इक्वेशन में साइन तो लेस देन है, ऑल 3 इक्वेशन लेस देन, एंड x ग्रेटर देन x एंड x1 ग्रेटर देन 0, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। आपका जो भी ग्राफ है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, इधर आएगा ग्राफ, इधर आएगा। दैट मीन्स कभी x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x2 greater than equal to 0, means the first quadrant में तुम्हारा ग्राफ आएगा, and sign less than है, yes B, करेक्ट। समझ में आया क्या है? The others समझ में आता है? जो लोग आंसर नहीं कर रहे उनको समझ में आ रहा है क्या? बहुत सारे जन ने आंसर दिया। others समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? Please reply others,
दोज हु आर नॉट गिविंग आंसर, समझ में आ रहा है आंसर देने के बाद तो लेस देन साइन है ना, तो टुवर्ड्स ओरिजिन आएगा। क्या साइन है आपके इक्वेशन में, इधर देखो ना ये साइन लेस देन इक्वल टू, इधर का साइन देखो लेस देन इज इक्वल टू, इधर का साइन देखो लेस देन इज इक्वल टू, तीनों साइन लेस देन इक्वल टू है। लेस देन इक्वल टू मींस टुवर्ड्स ओरिजिन। ओरिजिन मतलब किधर होता है, ये वाला ओरिजिन होता है, ये ओरिजिन होती है। और ग्रेटर देन होती तो अवे, ग्रेटर देन होता ना, मैं इधर दिखा देता देखो, ग्रेटर देन होता तो ये जो मैं एरो कर रहा हूँ ना ऐसा आता, तो ग्रेटर देन, सारे के सारे ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन का मैंने रेड लाइंस मारे अभी, वो ग्रेटर देन की थी। चलो ऑप्शन डी करेक्ट है। 10 x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0, L1 is x plus y less than or equal to 5, L2 is x plus 2y less than or equal to 8, and L3 is greater than, L3 is greater than, L1, L3, L1 and L2 is less than, ये L1 है, ये L2 है, आपको नहीं दिखता होगा तो ये L2 है और ये L3 है, ये L1 है। सी आएगा या ए आएगा देवाशीष? ये आएगा, सी क्यों नहीं आएगा? ये देखो ना, ये L1 की लाइन है और ये एरिया क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया ना L1 से। दिस मैं अभी ट्रिबल कर रहा हूं, ये एरिया L1 के नीचे होना चाहिए, ये नहीं चलेगा। ऑप्शन ए, L1 के नीचे, L2 के भी नीचे, L2 की लाइन है, L2 है, इसके नीचे होना चाहिए, बराबर है। L1 की ये लाइन आ रही है, इसके नीचे होना चाहिए और L3 से ज्यादा होना चाहिए, तो करेक्ट ऑप्शन ए। मेरे ख्याल से खत्म हो गया। यस, समझ में आ गया। रिवीजन में एक बार वापस कराऊंगा ये मैं, इजी था मेरे ख्याल से, नहीं था? दिस लीनियर इनइक्वालिटीज, लीनियर इनइक्वालिटीज, एक सेकंड रुको ना, मैं कुछ पूछता हूं फिर जवाब दो। लीनियर इनइक्वालिटीज कभी चालू किया? कल भी चालू किया मैंने, परसों के दिन थोड़ा सा टाइम मिला था 10-15 मिनट, और आज का पूरा लेक्चर भी नहीं लगा, आज 3:30 हो रहा है। उसमें भी हम लोग क्या किया, दूसरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी किया, तो ऐसा देखा जाएगा तो 2 घंटे का, 2 घंटे में सब पूरा चैप्टर हो गए, 2-2.5 घंटा। चलो ओके, नाउ रेट इट ऑन नंबर लाइन 10 में से। ओके, इजीएस्ट इज 10 एंड डिफिकल्ट इज 1। चलो कर दो नंबर ऑफ 5, 6, दोज हु आर प्रेजेंट, एब्सेंट रहेंगे तो तकलीफ यही है। 9 on 10, ओके 9 on 10 तो ऑलमोस्ट इजी है, बराबर। थोड़ा सा मेहनत करेंगे और हो जाएगा, करेंगे इसको भी रिवाइज एक बार, तो 10 में से 10 हो जाएगा। समझ में तो आता है ना, कम से कम गलती करें की है तो समझाने के बाद तो समझ में आ जाता है, करेंगे। ओके, तो विद दिस माय इनइक्वालिटी चैप्टर पढ़ा के हो गए। Just give me a minute. Just give me a minute.
नाउ अपना रिवीजन. कल परमुटेशन कॉम्बिनेशन कल किया था वो 12 क्वेश्चंस. आगे चलते हैं. ओके, लेट्स गो अहेड. Permutation combination. Maybe unique letters, no repetition. That is distinct letters. Yeah.